अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके घरों में सिस्टम और लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वेंडर्स या फिर बाहर किसी को दिखाने ले जाते हैं। तो होता ये है वहाँ पर कि आप जब अपना सिस्टम जो है उन्हें दिखाते हैं तो वो डायरेक्ट हार्डवेयर अपग्रेड करने की जो आपको सजेशन देते हैं, जिसमें आपका पैसा और वक्त जो है दोनों ज़ाया होता है। ये वैसे एक अमूमन काम तो आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जो मैं आपको भी बताता हूँ वीडियो में। सबसे पहले आपने ये देखना है सिस्टम के अंदर कि हमारी जो सिस्टम की जो स्टोरेज है वो फुल तो नहीं हो गई है। अमूमन ऐसा ही होता है कि जो सी ड्राइव होती है वो फुल हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेस बिल्कुल नहीं होता और आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो हैंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो स्लो वर्क परफॉर्मेंस करने लगता है। तो आपने चेक करना है अगर वो फुल हुई हुई है तो, और वो फुल क्यों हुई हुई है मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि लोग डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल्स है अपनी वो सेव कर लेते हैं, वीडियोस और पिक्चर्स, और जो शीट्स वगैरह होती हैं जो जीबीज में होती हैं वो भी डेस्कटॉप के ऊपर रखी होती हैं। जो वो उसकी जो स्पेस होती है वो डायरेक्ट सी के अंदर सेव हो रही होती है। तो सी जब वो फुल हो जाती है तो वो फिर आपको इशू पेश आने लग जाता है। तो अगर आप अपना जो डेटा है सारा वो एक फ़ोल्डर में करके डी या फिर किसी और पार्टीशन फ़ोल्डर्स के में आप वो डेटा जो है वो मूव कर दें तो आपकी सी ड्राइव जो है थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपनी आप टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करें। अगर आपको टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी नहीं आती हैं तो उसकी भी मैं आपको आगे वीडियो इंशाल्लाह दे दूंगा कि किस तरीके से हम ये ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी टेम्परेरी फाइल्स भी डिलीट कर दी हैं और अपना डेटा भी मूव कर दिया है, उसके बावजूद भी आपका सिस्टम स्लो है, तो आपने आपने फिर ये देखना है कि आपका जो अपडेट आई हुई होती है सिस्टम या लैपटॉप दोनों के अंदर सेम होता है कि ड्राइवर्स जो हैं वो अपडेट पे हैं या अपडेट आई हुई है या अपडेट नहीं हुए हुए, तो उन ड्राइवर्स को आप अपडेट कर लें। और अगर जो विंडोज़ अपडेट का जो एरर आ रहा होता है, जो बार बार इंडिकेट कर रहा होता है, उसको भी आप एक बार देख लें कि ऐसा तो नहीं कि विंडोज़ अपडेट आई हुई हो और आपने अपडेट नहीं की हो। तो आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर विंडोज़ अपडेट करने से और टेम्परेरी फाइल्स और जितनी भी मैंने आपको ट्रबल शूटिंग बताई है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, उसके बावजूद भी आपको मसला पेश आ रहा है, तो आपने आपने सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिस्टम ओवरहीट हो रहा है, या आप ऐसी जगह पे रख के तो यूज़ नहीं कर रहे जहाँ पर सिस्टम को हवा पास बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आप इस चीज़ का भी ख्याल करें कि उसको, अगर आपके घर में एसी है तो आप वहाँ पे यूज़ करें, नहीं है तो आप जो पंखा है उसके उसके नीचे आप बैठ कर हवा लगे उस जगह पे, आप बाहर ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा का जो वो हो आमदोरफ़्त ज़्यादा हो, उस जगह पे आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर आपके इसके बावजूद भी सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हो, तब जाकर आप आते हैं अपनी हार्डवेयर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो फिर आप हार्डवेयर को चेक करवाएं कि आपकी हार्ड ड्राइव और रैम ऐसा तो नहीं कि वो पुरानी हो गई हो और बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से या अंदर धूल मिट्टी लगने की वजह से वो इतनी स्लो परफॉर्मेंस दे रही हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमारी हार्ड ड्राइव्स और रैम्स की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, तो ये इशू आपको पेश आना शुरू हो जाता है। या ऐसा होता है कि आपकी 4 GB रैम होती है और आप जो काम कर रहे होते हैं वो 8 GB का कर रहे होते हैं, तो भी आपको ये मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको ट्रबल शूटिंग बताई हैं अगर आप वो कर लेते हैं, उससे आपका मसले का हल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है आपको हार्डवेयर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी फाइल्स और इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोग होते हैं जैसे ग्राफिक में यूज़ करते हैं लोग और दीगर चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो कहते हैं यार हमने सब कुछ कर लिया, टेम्परेरी अपडेट कर ली, हार्डवेयर भी अपग्रेड कर लिए, उसके बावजूद भी हमें मसला आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, हम परेशान हैं। तो इसका आपको आसान सोल्यूशन ये है कि आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल कराते हैं, आपने करना ये है कि उसके अंदर एक आप लगवा दें एसएसडी। एसएसडी 128 GB की लगाते हैं या 256 GB की, जितने आपको स्टोरेज या आपके सॉफ्टवेयर हैवी हो उतनी। आप उसमें एक लैपटॉप में अपनी एक एडिशन कर लें एसएसडी, और स्टोरेज के लिए, डेटा स्टोरेज करने के लिए आप वहाँ पे लगा दें हार्ड ड्राइव, जिसमें आप सिर्फ अपना ऑफिस वर्क, घर की तस्वीरें या फिर दीगर चीज़ें जो भी आपकी ज़रूरत की हैं वो आप उसके अंदर रखें, और ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो है वो आप एसएसडी के अंदर इंस्टॉल होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो प्राइमरी होगी आपकी, उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होगी। तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपका सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, आपको काम करने में भी काफ़ी स्मूथ फील होगा। और ये है कि आपको
फिर इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग कंप्यूटर यूज़र्स तो हैं लेकिन उन्हें इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता। बाकी अमूमन लोगों को ये बातें पता होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको अगर कोई भी मुश्किल या मैं कोई बात मिस कर गया हूँ तो आप मुझे बता दें, और कोई मसला आपको पेश आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।